और प्राइम टाइम बुलेटिन में शुरुआत करते हैं सेवा, समर्पण और सम्मान की खबर से। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं हैं। इनमें 6 विदेशी लोग शामिल, 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। साल 2026 के पद्म अवार्ड्स का जो ऐलान हुआ है उनमें मध्य प्रदेश की 4 हस्तियां शामिल हैं, जिनमें भोपाल के लेखक कैलाश चंद पंत, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार और नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। भगवान दास रैकवार को खेल, मार्शल आर्ट, कैलाश चंद पंत को साहित्य में, शिक्षा, मोहन नागर को समाज सेवा और नारायण व्यास को पुरातत्व क्षेत्र में सम्मान के लिए चुना गया है। और चलिए अब इन हस्तियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला नाम भगवान दास रैकवार। भगवान दास रैकवार सागर के रहने वाले हैं। मार्शल आर्ट कलाकार के रूप में इनकी पहचान होती है, तो वहीं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र से एक जुड़ा हुआ नाम है, बड़ा नाम है। और अब जानते हैं हम कैलाश चंद पंत के बारे में। कौन है कैलाश चंद पंत? 26 अप्रैल 1936 को महू में इनका जन्म हुआ। एमए साहित्याचार्य और साहित्य रत्न की उपाधियां मिली। वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक रहे हैं। हिंदी साहित्य, सांस्कृतिक विषयों में दशकों से सक्रिय रहे। और चलिए अब आप मोहन नागर जी के बारे में जानते हैं। बैतूल जिले के रहने वाले हैं मोहन नागर जी। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने बहुत सा काम किया है। बैतूल में जल पुरुष के नाम से मशहूर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। और अब बात करते हैं नारायण व्यास की। उज्जैन के वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट हैं। पुरातत्व सांस्कृतिक धरोहर का नारायण व्यास जी ने संरक्षण किया। मालवा अंचल की विरासत को इन्होंने दुनिया तक पहुंचाया। और छत्तीसगढ़ के लिए भी आज गर्व का दिन है, क्योंकि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री इस बार बस्तर की धरती से जुड़ी 3 हस्तियों को मिला है। सेवा, समर्पण और समाज के लिए किए गए कामों को देश ने सलाम किया। पद्मश्री सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ से 3 नामों का चयन किया गया, जिनमें बस्तर संभाग की अहम भागीदारी रही। नारायणपुर जिले से डॉक्टर गोडबोले दंपति, जिनको चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। वहीं हीरानार क्षेत्र की बुधरी ताती को भी पद्मश्री सम्मान मिला है। बुधरी ताती ने वर्षों तक आदिवासी संस्कृति, समाज सेवा और लोक परंपराओं को सहेजने का काम किया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश में जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। और छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि बुधरी ताटी, जो बड़ी दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं, हमारे बस्तर क्षेत्र की हैं और समाज सेवा का काम करती हैं।
उनको समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। और उसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी संगीता गोडबोले दोनों मिलकर चिकित्सा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको भी संयुक्त रूप से पद्मश्री से नवाजा गया है। तो दोनों को तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो बस्तर चमका है, 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं इनके बारे में। बुधनी ताती आखिर कौन है? 15 साल की उम्र से समाज सेवा का इन्होंने काम किया। बस्तर में महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। वृद्धा अनाथ आश्रम जैसी संस्थाएं ये चलाती हैं। हजारों महिलाओं को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। बस्तर संभाग के 545 गांवों की इन्होंने पदयात्रा की है। और 2 और शख्स जिनका बड़ा नाम है, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा, नाम है डॉक्टर गोडबोले दंपति, पति पत्नी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। दंतेवाड़ा में सेवा दूत के नाम से मशहूर हैं डॉक्टर दंपति। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले पत्नी सुनीता ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारा काम आदिवासी क्षेत्रों में किया। 37 सालों से बस्तर के जंगलों में ये काम कर रहे हैं। नक्सल इलाकों में सैकड़ों हेल्थ कैंप इन्होंने लगाए और ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।